गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल हायर मैथ्स फॉर द बिगिनर्स में। डियर स्टूडेंट, आप सबों की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। हमारी ओर से शुभकामनाएं। हम आज आपको स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स विषय के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। पिछले साल का अनुभव बहुत ही अच्छा नहीं रहा, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं रहे। इसके बहुत सारे कारण होंगे। सब मेरी समझ से मेन कारण कहा जा सकता है कि स्टडी मटेरियल का अभाव। मैंने आपके लिए इसके हर टॉपिक पर आधारित स्टडी मटेरियल लाया है। वीडियो हमारा 4 से 5 मिनट का या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का है। आप देखोगे कि हमारा कुछ वीडियोज है डेटा क्लासिफाई करें, क्वेश्चन कैसे बनाएं, सर्वे कैसे करें, इंटरव्यू कैसे लें, और लास्ट में डेटा क्लीनिंग। ध्यान से देखिए, सर्वे कैसे करें, गूगल फॉर्म कैसे बनाएं, कितने तरह के डेटा होते हैं, और अंत में डेटा क्लीनिंग हमने आपको बतलाया। फिर अब आप यूनिट 2 की बात कर लो। यहाँ पर आपको पढ़ना है फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाया जाता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, फिर उसके बाद बार ग्राफ कैसे देखेंगे, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अंत में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम। ये सभी पर आधारित हमारा वीडियोज है। एक नया टर्म्स है यहाँ पर ना, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, लीफ एंड स्टीम प्लॉट। ये दो नए टॉपिक हैं। ये दोनों नए टॉपिक पर भी आप देखोगे कि छोटे छोटे 4 से 5 मिनट का हमारा 3-3, 4-4 वीडियोस है। सिंपल फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएं, और अंतिम में हमने दिखलाया है कि एक्सेल के माध्यम से आप फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और अंत में जो आपको चार्ट बनाना है फ्रीक्वेंसी का, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, ये सभी हम एक्सेल के माध्यम से कैसे बनाएं। यहाँ पर इन सभी चीज़ों का वर्णन आपको दिया हुआ है। और अंत में ध्यान से देखिए, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट पर आधारित हमारे 2-2, 3-3 वीडियोस हैं। शुरू वाली वीडियोस में तो हमने आपको दिखाया कि बॉक्स विस्कर होता क्या है, फिर उस पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने 3-3 वीडियोस में दिखलाए। फिर हमने स्टेम एंड लीफ प्लॉट्स के बारे में बतलाया। फिर उसके आधार पर क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, अगेन 2 क्वेश्चन हमने दिया है, 2 वीडियोज है हमारा। ये सभी काम MS एक्सेल के माध्यम से हमने आपको दिखाया है। अब आप यूनिट 3 की बात देख लीजिए। यहाँ पर आपको पढ़ना है फाइंड द रेंज, find the mean, median, mode for the data in Microsoft Excel। आप हमारे वीडियो देख सकते हो, मास्टरिंग मीन, मीडियन, मोड इन एक्सेल। ये उसी टॉपिक पर यूनिट 3 के आधार पर है। फिर आपको पढ़ना है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों पर भी हमने डिटेल में आपको बतलाया, इस पर आपको प्रैक्टिस करना। और 2 इम्पॉर्टेंट टर्म था, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, इसको भी हमने यहाँ पर बतलाया। ध्यान से देखिए, मीन, मीडियन, मोड के बाद आपको पढ़ना था मेजर ऑफ डिस्पर्सन लाइक मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे निकालते हैं, हमारी वीडियोस में ये चीज़ बहुत ही आसानी से दिया हुआ है। और 2 इम्पॉर्टेंट टर्म था स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, इस पर भी हमारा वीडियोस आप देख सकते हैं। फिर अंत में 1-1 मिनट का शॉर्ट वीडियोस है, स्क्यूनेस किसे कहेंगे, स्क्यूनेस पर 1-2 प्रॉब्लम्स है, कुर्टोसिस किसे कहेंगे, कुर्टोसिस और स्क्यूनेस में क्या अंतर है, और 1-1 मिनट में हमने आपको बतलाया जो कि प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता कि एक्सेल के माध्यम से रेंज निकालो, एक्सेल के माध्यम से मीन निकालो। इसी का आधार पर आप मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक्सेल के माध्यम से कैसे निकालेंगे। इन सभी चीज़ों का वर्णन हमने आपको आपके सिलेबस के अनुसार किया है। से देखो, यूनिट 4 में इंट्रोडक्शंस टू पाइथन प्रोग्रामिंग है। कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को छोड़ के बाकी सभी के लिए बहुत ही सिंपल है। ये सभी जो है इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, सिंटैक्स ऑफ पाइथन, पाइथन के कमेंट, डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं, वेरिएबल्स का क्या मतलब, इफ एल्स लूप्स का क्या मतलब, इन सभी पर आधारित हमारा वीडियोज है। इंट्रोडक्शन, ध्यान से देखो, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन के कीवर्ड्स का क्या मतलब, आइडेंटिफायर्स का क्या मतलब, पाइथन में एक नया टर्म्स आता है लिटरल्स, इससे क्या समझते हो, और भी इसके अलावा पाइथन प्रोग्रामिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं,
वेरिएबल एंड असाइनमेंट्स का काम कैसे होता, पाइथन में ऑपरेटर जोड़ घटाव गुणा भाग के अलावे भी कुछ कुछ होते हैं, वहाँ पर अदर ऑपरेटर हमने आपको बतलाया। फिर इतना के बाद पाइथन में हम सिंपल प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, दो इंटीजर्स को कैसे जोड़ना, दो नंबर्स को कैसे जोड़ना, जोड़ने के बाद घटाव गुणा भाग, फिर इनपुट एंड प्रिंट कमांड्स को डिटेल में बतलाया गया। वेरिएबल को कैसे असाइन करते हैं, ये ना शॉर्ट वीडियोस है, इसको आप देख सकते हैं कि वास्तव में पाइथन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का असाइनमेंट कैसे होता, कंट्रोल स्ट्रक्चर, फिर फैक्टोरियल, ये सभी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। फैक्टोरियल एन का प्रोग्रामिंग लिखो, इंट एंड मोड ऑपरेटर्स को यूज कीजिए, फिर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का प्रोग्रामिंग लिखिए, फाइंड द ऑड एंड इवन इसके प्रोग्रामिंग लिखिए। ये सभी आपके सिलेबस में आप ध्यान से देख सकते हो, सब एक एक मिनट का या बहुत ही कम समय का अपनी बोलचाल की भाषा में ये वीडियो। मैं चाहूँगा कि हमारे हर विद्यार्थी कम से कम एक बार इसे देख ले, विषय के जितने भी सिलेबस में जो भी चीज़ है सब उसको जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू।